इश्रते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। इश्रते कतरा है दरिया में फ़ना हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। हाय, दिस इज़ डॉक्टर अरविंदर कौर डिम्पल, योर डॉक्टर ऑफ लाइफ। एक बार फिर आज मैं हाजिर हूँ। आज मेरा टॉपिक है स्ट्रगल, संघर्ष। कहते हैं कि जब एक पत्थर के टुकड़े पर हथौड़े की चोट नहीं पड़ती, वो भी भगवान नहीं बनता। एक पत्थर वो भी हैं जिन पर हम सड़क पर चलते ठोकर मारते हैं, और एक पत्थर को पूजा जाता है जब उसको भगवान की शक्ल दे दी जाती है। जो सोना है उसको भी खराब बनाने के लिए भट्टी में तपना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं 24 कैरेट गोल्ड। ठीक है, तो स्ट्रगल कहाँ नहीं है। इंसान को पैदा होते ही रोना पड़ता है। बिना रोए तो कहते हैं माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। ठीक है, स्ट्रगल इज़ एवरीवेयर। ज़्यादा दूर हम नहीं जाएंगे, इंसान ही घबराता है। मैं कहती हूँ जो एनिमल्स है, जो एनिमल वर्ल्ड है, उनकी भी तो रक्षा भगवान ही करते हैं ना। जो उनका स्ट्रगल है, हम अपने स्ट्रगल्स से मुकाबला करें तो उनका बहुत ज़्यादा है। हमें शायद शर्म ही आने लग जाएगी कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं। उनको डेली अपने खाने के लिए, देखो शेर को स्ट्रगल करना पड़ता है। वो दौड़ता है कितने कितने किलोमीटर अपने शिकार के पीछे, भागना पड़ता है, उसको मार कर खाता है। ठीक है, और जो बचते हैं, जो शिकार बनते हैं, उनको भी दौड़ भाग करनी पड़ती है अपनी जान को बचाने के लिए। किसी का खाना बन रहा है और किसी की जान पे बनी हुई है। आप समझते हैं। एक चीज़ और मैं फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो चींटी है, जो एंड्स हैं, वो इतनी समझदार हैं। दे आर वेरी सोशल, वेरी इंटेलिजेंट सोशल इंसेक्ट। उनको क्यों कहते हैं, जब ये पूरा समाज, ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ एंड्स ही यहाँ पे होंगी। उसका रीज़न मैं बताती हूँ, उसका रीज़न मैं शेयर करती हूँ कि उनके अंदर इतना जुनूनी हद तक काम करने का वो लगी रहती हैं। ठीक है, उनके घर टूट जाए, बारिश आती है, आप देखो वो फिर से अपने घरों की दोबारा से सफाई शुरू करती हैं, नीचे से मिट्टी निकाल कर ऊपर। कितना मतलब उनके अंदर बेसिकली एक जुनूनी हद तक एक लेबरर बैठा हुआ है। ठीक है, हम इतनी तामझाम, हम कुछ भी नहीं कर, हम हाय 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 करना शुरू कर देते हैं। भगवान को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, या कोई बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, या कोई कोई मेरा मतलब डियर वन था, वो मुझे छोड़ के चला गया। ठीक है, तो आप ये देखो, जानवर वो तो हैं भी बेजुबान, वो किससे शिकायत करें। जो ये हनी बी है, उसका काम है बार बार अपने हनी को बनाना, और इंसान का काम है चोरी करना। जब हनी बन जाता है, वो इंसान धुआं शुआं लगा के उसको दूर उड़ा देता है, उसका हनी चुरा के फिर बेच देता है या खा लेता है ना। फिर हनी भी किससे शिकायत करे, वो वापस फिर से अपना कार्यक्रम शुरू कर देती है, फिर से हनी बनाने का उनका। ठीक है, एंड्स भी घबराती नहीं हैं, उनको भी जो उनका काम है वो अपना देखती है, धूप जाए, बारिश हो, कुछ भी हो। ठीक है, फिर आप परिंदों की तरफ नज़र मारिए, है ना। परिंदे जब बारिश आती है, बिजली चमकती है, मैंने उनको लोहे के पिलर्स पर भी बैठे देखा है। तो कहते हैं ना, वो है एक प्रतिपालक, सबको देख रहा है, सबकी रक्षा करने वाला है। वो तो बेजुबान है, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते। इंसान के पास सब कुछ है। डॉक्टर्स हमारे पास हैं, हॉस्पिटल्स हमारे पास हैं, बैंक्स हैं, जिम हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर थोड़ी सी भी हमें हल्की सी भी एक चोट लगती है कहीं से, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं, मैं तो कहती हूँ फ्रेंड्स, स्ट्रगल आना बहुत ज़रूरी है। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने बच्चों को हम, हाय मैंने इसको मिट्टी में नहीं खेलने देना, मैंने इसको हवा में नहीं खेलने देना। असल में आप उसकी इम्यूनिटी, ठीक है, आप उसकी इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हो। इम्यून सिस्टम को आप पहले ही आप उसको ख़त्म करे जा रहे हो। ठीक है, क्यों ना खेले मिट्टी में। अब जो आप एक देखो, एक जो बिल्कुल पॉवर्टी की बॉटम लाइन के नीचे रहते हैं लोग, है ना, उनको आप देखो, उनके बच्चों को वो इतना स्ट्रोंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मिट्टी में खेलते हैं, वो धूप में खेलते हैं, बरसात में खेलते हैं। उनकी माएँ, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, वो घर से बाहर ही रहकर अपना ज़्यादा बच्चे वो पलते हैं, तो वो इतने स्ट्रोंग होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। सो यहाँ पे थोड़े थोड़े फ्रेंड्स मिथ्स हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। टैबूज़ हम लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ कुछ और होती है, फेकनेस कुछ और होती है। फेकनेस के जो टैबूज़ है ना, प्लीज़ आप उनको तोड़िए। मैं भी, आप भी, जो हम दोनों, हम सब मिलकर एक समाज बनाते हैं और उसको राइट पाथ दिखाएं। बहुत हम लोग भटके हुए हैं, और ये भटके भटके ही हम कितनी गलतियां कर जाते हैं।
कुछ लोगों की मैं बातें सुनती हूँ, मैंने तो सारी उम्र बहुत हार्डशिप देखी है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया, पर अब मैं अपने बच्चों को नहीं करने दूंगी। नो, आप यहाँ गलत हो। आपने वो हार्डशिप्स देखी थी, तभी आप इस लेवल पे रीच किए। तो आप अपने बच्चों को पहले ही वो निठल्ला बना रहे हो, निकम्मा बना रहे हो। क्यों? मैं उसको हार्डशिप नहीं देखने दूंगी। देखो हमारे विचार कितने, इतना कंफर्ट जोन, जब तक कंफर्ट जोन से बच्चा बाहर नहीं आएगा वो कभी भी सक्सेस कर ही नहीं सकता। मैं तो जो स्ट्रगल्स होते हैं और जो सेटबैक्स होते हैं और जो आपके मिस्टेक्स हैं फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा कहती हूँ दे आर लेडर्स टू सक्सेस, दे आर माइलस्टोन्स टू सक्सेस। उनको एक्सपीरियंस तो बच्चों को करने दो, ठीक है? कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कुछ मिस्टेक्स करेंगे। ए बंच ऑफ मिस्टेक्स इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। और जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, दे आर श्योर शॉर्ट वे सक्सेस, कहते हैं ना की टू सक्सेस, दे आर श्योर शॉर्ट कीज टू सक्सेस। जो हमारे बंच ऑफ एक्सपीरियंसेस है, और वो कहाँ से आए? हमारे मिस्टेक्स से। तो जब तक हम मिस्टेक नहीं करेंगे हमें एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तो हम सक्सेस भी नहीं करेंगे। कहते हैं ना, लोग हमें 6 समझते हैं, पर हमें पता है हमारा पोटेंशियल, हमें पता है वी आर 9। तो इतना इजी नहीं है कि 6 को उल्टा दिया और 9 बन गया। वी हैव टू प्रूव इट, ठीक है? और एक जो वो टैबूज़ हैं, वो सब एक लिमिट्स बनी हुई हैं, है ना, बॉर्डर्स बने हुए हैं हमारे, उसको क्रॉस करना पड़ता है सिंपली एक 6 को 9 में बदलने के लिए। तो आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं और अपने को और अपनी आने वाली जनरेशन्स को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आप कहें कि स्ट्रगल लो। अपने आपके कंधों को परखने के लिए ये टेस्टिंग पीरियड है। भगवान ने ये जो आपके कंधे दिए ना, इनको कितने मजबूत हैं वो आपके पर तोलता है, ठीक है? अगर आप पहले ही झटके में टूट जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर आपके ही यही टैबूज हैं, यही फियर्स मन से नहीं निकलेंगे, तो आपके बच्चों के कौन निकालेगा? सो ये बड़ी छोटी छोटी फ्रेंड्स चीज़ें होती हैं जो मुझे कहीं भी माइंड में कोई थॉट आता है तो मुझे लगता है कि मैं फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूं। तो आज का मेरा ये था कि स्ट्रगल्स जरूर आने दीजिए लाइफ में। स्ट्रगल से आपकी बेटर वर्जन, आप अपने ही बेटर वर्जन बनेंगे, ठीक है? लीडर्स और लीजेंडरीज जो भी निकले हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। आप उनकी स्टोरीज पकड़ कर देख लें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। कितने बिल्कुल इतने छोटे लेवल से, और है ना, जिसको कहते हैं कि आसमान को छू लेना, बहुत ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने क्या क्या डिफरेंस था? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट। और स्ट्रगल से वो नहीं घबराए, स्ट्रगल उन्होंने किया और फिर जो उनका मुकाम था उन्होंने हासिल किया। सो थैंक यू वंस अगेन एंड लव यू ऑल।